जो तुम्हें बराबरी की जिंदगी की बजाय। क्या बात हुई है? अम्मा आने वाली होंगी, मैं उनको क्या कहूंगी? एक सेकंड, लीजे तो चली गई, मुझे लगता है तुम्हें साथ की जरूरत है। देखो बेटा, एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चलाता है और वो भी मेरा शोहर। इतनी जालिम हो तुम यार। मेरे साथ ये सलूक करके खुद सुकून से सो जाओगी तुम। मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। मुतरी की जिंदगी जीना सिखाई। इस किस्म के ट्रॉमा से जो लोग गुजरते हैं ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। शेरी और नतालिया की अगर शादी हो जाए, शट अप, मैं अपने शोहर और भाई के साथ थी। शेरी, तुम्हारे बारे में सोचो, तुम मुझे ताने दे रहे हो यार। ज्यादती नहीं की रानिया के साथ जो आप इतना रो रही हैं। वो आना चाह रही है तो मैंने सोचा मैं आपसे इजाजत ले लूं। तुम्हें इजाजत दी थी आने की मैंने। प्लीज मत करो यार, डोंट डू एनीथिंग। ऐसे कैसे तुम मुझे अकेला छोड़ के गायब हो सकते हो? मैं शर्म नहीं आती? झूठ नहीं बोल रही, बस एक बार मेरा यकीन कर ले, मुझे उनके पास ले जा। मुझे बताएंगी बदचलन क्या होता है? मैं अपने शोहर के घर में हूँ और ये बात आप भी याद रखें। इतने लोग थे वहां जिनके सामने मैं एम्बैरस फील किया। पागल तो नहीं हो गई? ऐसा कुछ नहीं है यार, इस फील हमारी ना प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती है। इससे बात कर रही हूँ शमशेर, कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है, माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना सब मुँह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब की है तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का
खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है, माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज़ हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब की है तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है, माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज़ हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा
फ्रेंड इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की वो उससे आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। वो जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूं। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का
खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़ा जो है वो कहती है माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तनहा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूं। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो ईजिली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़ा जो है वो कहती है माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तनहा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूं। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा
फ्रेंड इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है, माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कह कर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धके धके वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना सब मुँह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का
खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़ा जो है वो कहती है माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से बाहर आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना सब मुँह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब की है तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़ा जो है वो कहती है माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से बाहर आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना सब मुँह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा
फ्रेंड इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे। और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो ईजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है, माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपे से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो सीधा के घर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना सब मुँह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो ईजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, लास्ट एपिसोड जो है बहुत ही अमेजिंग होगी। इसमें आप देखेंगे कि जो अलीज़े की माँ है वो अलीज़े को समझा रही होती है और अपनी गलतियों का
खमियाजा भुगत रही होती है। वो बता रही होती है अलीज़े को कि मैंने बहुत गलत किया, जो तुम्हें बराबरी की बजाय एक कमतरी की ज़िंदगी जीना सिखाया, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। वो अपनी गलतियों पर पछता रही होती हैं और साथ साथ अलीज़े को समझा भी रही होती हैं। तो अलीज़े जो है वो कहती है माँ ऐसी बातें ना करें, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं, जो होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था और वो होकर रहना था, तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपस से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। वो जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का वो होकर रहना था। तो इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें। तो उसकी माँ फिर भी शर्मिंदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी माँ का तो अंजाम हो गया, इसको तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। इसने हमेशा से अपनी बेटी को यही बात समझाने की कोशिश की कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे और तुम्हें शोहर की ही बातें मानकर चलना चाहिए, यानी जिस तरह वो चाहे तुम उसी तरह ज़िंदगी गुजारो। तुम दूसरी तरफ आप देखेंगे नताशा जो है वो नतालिया के घर पहुंच जाती है शहरी का रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि वो घर पर शहरी को कहकर आती है कि तुम तन्हा मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें इस वक्त साथ की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ तुम नतालिया के साथ शादी कर लो। तो वो नतालिया के घर उसका रिश्ता लेने चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ जो होती है नतालिया की, वो उससे से आपस से बाहर हो जाती है। जब नताशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शहरी और नतालिया की शादी कर दी जाए, तो वो कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा जो यहाँ से। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है नताशा को और जो नतालिया है वो भी नताशा को इंसल्ट करती है। तो नतालिया की माँ कहती है नताशा को कि तुम साइकी मरीज हो, तुम वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर नताशा अपना समूह लेकर घर वापस आ जाती है और फिर शहरी को कहती है मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। वो जितना भी गुस्सा उसको वहाँ पर आया होता है वो सारा आकर शहरी पर निकालती है। शहरी जो है वो कहता है कि खुदा के लिए अब मेरे लिए कुछ ना करो, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं इसका एहसानमंद हूँ। लेकिन शहरी के अंदर थोड़ी बहुत थी कि वो सीधा हो सकता था, लेकिन हमेशा नताशा ने उसे सीधा। फ्रेंड, इन दोनों के साथ बहुत ही होने वाला है गलत, क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया था। तो अब इसकी सज़ा इन दोनों को मिलने वाली है और जल्द ही आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पछताएंगे और उस घर में बैठे रहेंगे और इनको अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा मान है ना, तो इसी दौलत के ऊपर अब वो बैठ के पछताते रहेंगे कि हमने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। अब अगर नताशा ने शहरी की ज़िंदगी ख़राब किया तो खुद नताशा की ज़िंदगी भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीरब ने शादियों से शादी कर ली है। और इस बात का पता जब नताशा को लगता है तो वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा
था मर्द के ऊपर डोरे डालते हुए, और वो भी मेरा शोहर। इस तरह अब नताशा को भी सज़ा मिल जाएगी और शहरी को भी सज़ा उसके किए की मिल चुकी है। और जो अलीज़े है वो अब अपनी ज़िंदगी हैप्पीली गुजार देगी, क्योंकि वो जॉब कर लेगी और बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश भी कर सकेगी। उसे ज़रूरत नहीं है ना शहरी की और ना ही उसकी जायदाद की। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो शहरी का बाप है उसने अपनी सारी जायदाद जो है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अलीज़े के नाम कर दिया है, जिसकी वजह से अलीज़े को आने वाली ज़िंदगी में ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो ईजीली जॉब के साथ साथ अपने बच्चे की भी परवरिश अच्छे से कर सकेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का